इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाका जात में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगान शहर खास था। गहराई 44 किलोमीटर थी। इमरान खान का नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत तमाम सियासतदान अब बच जाएंगे। नैब राना सनाउल्लाह के नीचे आ जाएगा। वो कैसे नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुल्क में किसी शख्स के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। अब वजीर हो या ब्यूरोक्रेट पैसे बनाकर बच्चों के नाम कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। नैब तरमीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। तरमीम पास करने वालों को जेलों में डालना चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तरमीम का नोटिस लेगी। बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान का करप्शन का बयानिया 100% झूठ था। करप्शन के खिलाफ बात करने वाले की करप्शन कहानियां सामने आ रही हैं। पता चला है इमरान खान ने खातून अव्वल के साथ मिलकर करप्शन के लिए एक कंपनी बनाई थी। खान साहब ने पूरा तोशाखाना खाली कर दिया, गैर मुल्की सरबराहों के तोहफे बेच दिए। पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम आजाद फिर रहा है। खान साहब को अपनी और खातून अव्वल की करप्शन का हिसाब देना होगा। पीपल्स पार्टी फैसला करती है। मरियम नवाज के इमरान खान पर जवाबी वार। कहा, मीडिया पर इमरान खान का रोना धोना बनता है। उन्हें अपने मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूम चाटना पड़ रही है। चोर डाकू वाला सियासी बयानी अभी बुरी तरह पिट गया। सर्टिफाइड झूठे को पता है कि जमात टूट रही है और सियासी मुस्तकबिल खत्म है। रोए ना तो क्या किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलती है तो वतन वापस पर गिरफ्तार नहीं होंगे। बेनज़ीर भुट्टो को भी हिफाजती जमानत मिली थी। नवाज शरीफ को सफरी जमानत नहीं मिलती तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। कोई खुद को कानून के हवाले करना चाहता है तो अदालत को रास्ता देना चाहिए। कौमी असम्बली की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। पिछली नाअहल हुकूमत की वजह से हमें मुआशी बहरान मिला। दुनिया में मुआशी सूरत हाल बहुत गंभीर है। हमने दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मुश्किल सूरत हाल के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। हम आवाम को रिलीफ के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुआशी बहाली के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, वोटर्स का एतमाद बहाल होना जरूरी है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम है, जिसे मजबूत बनाना है। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, सबके साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी जमातों के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। बाहर कौन क्या कह रहा है, इससे कोई परेशानी नहीं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। सूबे का 612 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 191 अरब रुपए तजवीज़। नौजवानों के लिए 2800 से जायद नए आसामियाँ रखी जाएंगी। सेहत के लिए 26 अरब, तालीम के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस, अमन व अमान के लिए 42 अरब रुपए तजवीज़। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत नासाज। लंदन में ज़ेरे इलाज। ज़राए के मुताबिक ज़हीर अब्बास को मैदे की तकलीफ के बायस 3 रोज़ कबल लंदन लाया गया। उन्हें तशवीशनाक हालत के बायस ICU में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हमजा शहबाज की साख को बचाने का इलेक्शन है। जिला इंतजामिया मीटिंग्स अरेंज करा रही हैं। हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे बंदू को सरकारी गाड़ी पर लाहौर बुलवा कर वफादारी तब्दील कराई गई। हमें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा? इलेक्शन कमीशन ने साख खो दी तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत के लिए बैठने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून का जवाब। तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ का रोना धोना बनता रहा है। ये इलेक्शन हार चुके हैं। अब इनके पास कोई ऐसा सहारा नहीं कि RTS बैठ जाए और इलेक्शन जीत जाए। इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। 20 की 20 नशिस्तें नून लीग जीतेगी।
कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। कहा, मुल्तान समेत दीगर 19 हलकों में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम कार्रवाई से फौरी आगाह किया जाए। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल का हल चीन के साथ मजबूत राब्तों में है। मौका मिला तो तमाम गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल को बरूए कार लाकर सम्राट हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। 14 साल जेल में वक्त ज़ाया नहीं किया। जेल में सोचता रहा, पढ़ता रहा। पार्टी में नौजवानों को आगे लाने की जरूरत है। इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत करने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। बैरूनी मुल्क बैठे अफराद ने तो हमेशा पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अफगान जंग और रूस के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। अगर आप इस्तेमाल होना चाहें तो बैरूनी मुल्क वाले आपको इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान से इनको मुसल्लत किया, तारीख इन्हें माफ नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान का तब्दीली का नारा तबाही था। नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान खड़ा कर दिया। इमरान खान IMF के सामने जाकर झुक गए। जगह जगह भीख मांगी, सब्सिडी के नाम पर गेम खेला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टीम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। जब से वज़ीर खारजा बना हूँ, एक दिन चैन से नहीं बैठा। हमारी खारजा पॉलिसी तिजारत है, भीख नहीं मांगेंगे। अक्टूबर में पाकिस्तान फैटअप से निकल जाएगा। तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। शहबाज गिल ने कहा, बिलावल बेचारा अपनी बिखरी सियासी इज्जत दूसरों को इल्जाम देकर इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। 16 साल में आपने सिंध के गरीब को तबाह करके रख दिया। अब आपका एहतसाब दूर नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, जेल में इमरान खान और उनके चेयरमैन नैब को होना चाहिए। ये नैब FIA और वज़ीर आज़म की कुर्सी इस्तेमाल करके भी इल्ज़ामात साबित ना कर सके। इनकी चीखें सिर्फ अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए निकल रही है। नैब तरमीम से मौजूदा केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने नैब तरमीम पर इमरान खान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नाम नेहाद एहतसाब कबूल नहीं। नेक नीयती से तरमीम की मनमाने फैसलों के लिए साबिक चेयरमैन नैब को तौसीह दी गई। तहरीक इंसाफ रिटायर्ड जजों को लगाकर मर्जी के फैसले चाहती थी। एहतसाब अदालतों में जजेस को तैनात ही चीफ जस्टिस करेंगे। तारीख बताएगी कि कौन दुरुस्त। और एहसन इकबाल ने कहा, तेल की कीमतें आलमी मार्केट से लिंक हैं। IMF की शर्त है कि तेल पर सब्सिडी देना बंद करें। IMF मुआहिदे में शामिल होना है तो सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। उधार के पैसों से सब्सिडी को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुल्क को मुआशी इंतशार से बचाने के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर थे। अगला साल मुल्क के मुस्तहकम होने का साल है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मुआशी तबाही के बाद अब नई मुसीबत कोरोना की शक्ल में उठ रही है। डर है ये नालायक तरीन टीम हमें मुआशी अजाब के बाद कोरोना के अजाब में मुब्तला न कर दे। फारूक हबीब ने कहा, महंगाई का तूफान काबू से बाहर है। सारे चोर NRO 2 लेकर भंगड़े डाल रहे हैं। PTI का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा। फारूक हबीब ने कहा, ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का $5 मिलियन के करीब ममनुआ फंडिंग का दावा। कहा, उम्मीद है कि इसका फैसला जल्द सुनाया जाएगा। पंजाब की असम्बली एक इजलास 2 ऐवान इकबाल में हुकूमती अरकान का इजलास। पैनल ऑफ चेयरमैन ने कहा, मुल्क और सूबे ऐसे नहीं चलते कि आप IG और चीफ सेक्रेटरी से माफ़ी मंगवाएं। पंजाब असम्बली की इमारत में स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। अपोजिशन का हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाब में प्रीपोल धांधली का इल्ज़ाम। स्पीकर परवेज इलाही बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। हर रोज़ इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पर महंगाई का बम गिरा रही है। आवाम इनकी तमाम ज़ियादतियों का बदला वोट की ताकत से लेंगे। से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मैंने जब ये कहा
कि कोई 5 प्यालियाँ पीता है तो वो 4 पी ले, कोई 4 पीता है वो 3 पी ले, तो उसका एक मजाक बना दिया गया। आप 1 चम्मच चीनी की बजाय अगर आधा कर लें या क्वार्टर चम्मच कर लें, 3/4 चम्मच कर लें। चाय कम पीने की मशवरे पर तनकीद। एहसन इकबाल बरहम कहा, हर बात को मजाक बना लिया जाता है, हमें अपनी आदतें बदलना होंगी। गाड़ी और घर धोने में पानी की भी बचत करें। कमर जमान कायरा ने चीनी कम इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया। कहा, चीनी के 1 चम्मच की बजाय आधा या 1/4 चम्मच इस्तेमाल करें। डेरा गाजी खान में साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के घर पर एंटी करप्शन का छापा। जराये के मुताबिक छापा उस्मान बुज़दार के भाइयों की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। घर पर कोई मौजूद नहीं था। अराजी अलॉटमेंट केस में उस्मान बुज़दार के भाइयों की 27 जून तक जमानत मंजूर। शायद खान अब्बासी फिर नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब ने मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। जब तक नैब है तब तक मुल्क नहीं चलेगा। सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। पूरी पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। मुल्क का सदर पार्लियामान की नफी करने पर मजबूर है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को 14 और PTI को सिर्फ 6 सीटें दिलवाई जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा, हमजा शहबाज और उनके सहूलतकारों ने ज़िमनी इलेक्शन का ये फार्मूला बनाया है। वो सूंधी मिठी सिंदरी की वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। बिलावल भुट्टो का नज़म पढ़कर बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसा। बिलावल भुट्टो ने केक भी काटा। कहा, खुशी है, दुनिया भर में मेरा तारुफ बेनज़ीर की बेटी के तौर पर होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद का गरीबों को इकट्ठा करने और हुकूक दिलवाने के मिशन को आगे बढ़ाया। अब बिलावल भुट्टो उसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। शहीदों का कर्ज उतारने के लिए हमारी एक जिंदगी काफी नहीं। पाकिस्तान का ईरान से 100 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी का मुआहदा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मनसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। जम अज़दा के तरक्याती फंड्स में कमी और सेहत कार्ड स्कीम के फंड्स की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में NFC अवार्ड पर गौर। महमूद खान ने कहा, अपने हुकूक के लिए तमाम सियासी, आइनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे।